हाँ जी बच्चों, हम छोड़ रहा रिकॉर्ड, कैमरा हटा दिया मैंने। हाँ जी बच्चों, कैसे हो सब? पढ़ाई के अलावा सब ठीक? और पढ़ाई चल रही है? चलो, अब हम आज टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन कर रहे हैं, थर्ड। ये थोड़ा सा क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, इस पर सुपर स्टार लगाओ। इलिस्ट्रेशन थर्ड, इस पर क्या लगाओ बच्चों? सुपर स्टार। करें स्टार्ट। जनरलाइज द फॉलोइंग इन द बुक्स ऑफ डॉन। किसकी बुक में एंट्री करनी है? तो हम अपने आप को क्या मानेंगे? डॉन मानेंगे, पक्का? तो हमें बच्चों अपने आप को क्या मानना है बच्चों? डॉन मानकर अपने आप को करना है। बॉब इन्फॉर्म्स डॉन। बॉब डॉन को क्या बता रहा है? दैट रेज एक्सेप्टेंस फॉर 3000 हैज़ बीन डिसऑनर्ड। इतना सा बता दो बस मुझे, तो इस लाइन का मतलब क्या है? बॉब ने डॉन को क्या बताया कि रे का एक्सेप्ट किया हुआ बिल डिसऑनर हो गया। पहले बताओ मैं कौन हूँ? डॉन। मैं हूँ डॉन, और मेरे पास कौन आ रहा है? बॉब। वो कह रहा है कि जो रे ने बिल एक्सेप्ट किया था वो डिसऑनर हो गया। तो वो मुझे क्यों बता रहा है? मेरे को क्या बता रहा है? एक बात बताओ, कौन था वो? एक बॉब नाम का आदमी मुझे आकर क्या बोलता है? मैं तो डॉन हूँ, ठीक है, मैं डॉन हूँ। बॉब नाम का आदमी मुझे आकर क्या बोलता है कि रे का एक्सेप्ट किया हुआ बिल डिसऑनर हो गया। तो बिल अगर रे ने एक्सेप्ट किया था और बॉब के पास बिल था, तो मुझे क्यों बता रहे हैं? पक्का मेरा एंडोर्स किया हुआ होगा, अदरवाइज मुझे क्यों बताएगा? भाई मान लो कि रे ने बिल क्या किया था? रे ने बिल क्या किया था? एक्सेप्ट। और बॉब ने ड्रॉ किया था, तो इन दोनों का मैटर है, मुझे क्यों बताएगा? पक्का ये बिल किसने ड्रॉ किया था? डॉन ने। और आगे बॉब को क्या किया था? एंडोर्स किया था। बोलो, नहीं तो कोई मुझे आकर क्यों बताएगा कि एंडोर्स किया हुआ मतलब बिल डिसऑनर हो गया? पक्का? बॉब इन्फॉर्म्स डॉन दैट रेज एक्सेप्टेंस फॉर ₹3000 हैज़ बीन डिसऑनर्ड। बॉब ने डॉन को क्या इन्फॉर्म किया कि रे का बिल एक्सेप्ट किया हुआ बिल क्या हो गया? डिसऑनर। एंड नोटिंग चार्जेस आर ₹40। बॉब एक्सेप्ट ₹1000 कैश। बॉब मेरे से कितने रुपए एक्सेप्ट करवा रहा है? 1000 रुपये तो कैश बॉब मुझसे मांग रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ ये क्लियर ही हो गया कि क्या है, मुझे उसको क्यों देने पड़ रहे हैं? क्योंकि मेरा इंडोर्स किया हुआ था। तो वो कह रहा है 1000 तो ले लो कैश, और बैलेंस का क्या ले लो? 3 मंथ्स इंटरेस्ट का एक बिल। मैं मतलब किसको बोल रहा हूँ? बॉब को। मैं हूँ डॉन, और मैं बॉब को क्या बोल रहा हूँ कि 1000 रुपये तो अभी कैश ले लो, और बचे हुए का क्या ले लो? 3 मंथ्स का बिल। उस पर इंटरेस्ट कितना लगाना? 10%। अब लिखा हो चाहे नहीं हो, ये क्या मानते हैं? पर एनम ही मानते हैं। और डॉन एक्सेप्ट फ्रॉम रे हिज एक्सेप्टेंस एट 2 मंथ्स प्लस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12%। अब मैं समझाता हूँ, देखो सुनो। ये है डॉन। डॉन मतलब हम। हमारे को कौन बोलता है? रे। रे क्या बोलता है कि जो बिल आपके बॉब से आया था वो डिसऑनर हो गया, और इसके लिए आप मुझे कैश दो। तो मैं उसको कैश क्यों दूँ? क्योंकि मैंने उसको पक्का इंडोर्स किया था। तो असल में हुआ ये था कि बॉब से क्या आया था? सॉरी, उल्टा बोल दिया, ठीक। सिमरनजीत, मैं डॉन हूँ, और मेरे को कौन बोल रहा है? बॉब बोल रहा है कि जो बिल किससे आया था? रे से। जो बिल किससे आया था? रे से। वो क्या हो गया? डिसऑनर हो गया, और आप मुझे क्या दो? रुपए दो। तो वो ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि रे से बिल पहले मेरे पास आया था, और फिर मैंने इसको क्या करवाया था? एंडोर्स। तो पहले तो बताओ, एंडोर्स्ड बिल जब डिसऑनर होता है तो एंट्री क्या होती है? मुझे किससे लेने होते हैं? डेटर से। तो डेटर्स टू बी आर। तो मुझे किससे लेने होंगे? रे से। बी आर नहीं, डेटर्स टू क्रेडिटर्स। और देने किसको हो गए? बॉब को। एंडोर्स बिल डिसऑनर होता है तो एंट्री क्या होती है? डेटर्स टू क्रेडिटर्स। तो मुझे लेने किससे हो गए? पार्टीज के नाम बताओ। रे से। क्यों? क्योंकि रे से आया था मेरे पास बिल, और दिया किसको था मैंने? बॉब को एंडोर्स। तो बॉब मुझसे मांगेगा। तो पहली एंट्री तो क्या होगी? रे टू बॉब। कितने से? 3000 प्लस 40। पहली एंट्री तो क्या होगी? रे टू बॉब। कितने से? 3040 से, नोटिंग चार्जेस के साथ। श्योर? कौन सा क्वेश्चन है ये? थर्ड। तो पहली एंट्री क्या होगी आंसर थर्ड में? रे टू बॉब। कितना आ गया? 3040। इसमें कोई डाउट? अब बॉब को मुझे रुपए देने हैं, तो बॉब को मैं क्या करूँगा?
अब क्वेश्चन कह रहा है कि आपने बॉब को कैसे डिस्चार्ज किया। बॉब एक्सेप्ट 1000 कैश, तो 1000 रुपये तो क्या दे दिया, कैश। बॉब को देने कितने हैं, कितने का कैश दे दिया बच्चों मैंने, 1000। तो बॉब मेरा क्रेडिटर है 3040 का, जिसमें से कैश कितने का दे दिया, 1000 का। बाकी कितना रह गया, तो बॉब डेबिट टू बिल्स पेबल, मैं अपना बिल एक्सेप्ट करके दे रहा हूँ 2040 का, लेकिन वो इतने में मान जाएगा या इंटरेस्ट लगाएगा। क्यों इंटरेस्ट लगाएगा, क्योंकि उसको 3040 आज देने थे, जिसमें से 1000 तो दे ही दिए, तो कितने रह गए 2040, और नया बिल कितने टाइम का है, 3 मंथ्स। तो 2040 पर 3 मंथ्स का इंटरेस्ट बताओ। कितना आया, 51 रुपये। कितना आ गया, 51। तो इंटरेस्ट भी मेरा एक्सपेंस हो गया कितने का, 51 का, और बिल्स पेबल फिर कितने का हो जाएगा, 2040 का या 51 रुपये का और बढ़ जाएगा। तो जो मैंने बॉब को कैश दी उसकी एंट्री समझ में आई, बॉब टू कैश, बोलो। इसके अलावा 2040 समझ में आ रहा है, 2040 का तो बिल्स पेबल देना ही था, प्लस क्या है 2040 पर 3 महीने का क्या लगाना है, इंटरेस्ट, कितने रुपए का, 51 का। तो इंटरेस्ट मेरा एक्सपेंस है और वो मैंने उसको बिल एक्सेप्ट करके दे दी, पक्का। अब ये इसको क्या कर देगा साथ में, बॉब टू कैश कितना हो गया, 3000। 2040 का क्या हो गया, बिल्स पेबल, और 51 का अलग से इंटरेस्ट का भी क्या हो गया, बिल्स पेबल। श्योर। अब रे टू बॉब था, तो बॉब को तो दे के नक्की किया, अब किससे मांगे, अभी रे से। अब रे से क्या कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, देखो, डॉन एक्सेप्ट फ्रॉम रेज हिज एक्सेप्टेंस। डॉन एक्सेप्ट बिल एक्सेप्ट कर रहा है क्या, नहीं, बिल एक्सेप्ट करता तो बिल्स पेबल होता, और डॉन क्यों, रे के लिए क्यों बिल एक्सेप्ट करेगा। तो डॉन एक्सेप्ट फ्रॉम रे हिज एक्सेप्टेंस। हिज एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है, रे की एक्सेप्टेंस कौन एक्सेप्ट कर रहा है, डॉन। तो रे का बिल्स पेबल है और डॉन के लिए क्या है, BR। डॉन क्यों एक्सेप्ट करेगा, डॉन को तो रे से रुपए लेने हैं, लेकिन ये लैंग्वेज जानबूझकर क्या लिखते हैं ऐसी कि ऐसे लगे कि डॉन एक्सेप्ट कर रहा है। डॉन एक्सेप्ट क्या कर रहा है, उसका एक्सेप्ट किया हुआ बिल एक्सेप्ट कर रहा है। तो डॉन के लिए क्या हो गया, BR, कितने रुपए का, 3040। 3040 है ना, रे से तो पूरा हिसाब 3040 है, बोलो। तो 3040 का है ना, बॉब को हमने 1000 कैश दे दिए थे, इसलिए 2040 का बिल दिया, 2040 प्लस इंटरेस्ट का बिल दिया, लेकिन यहाँ तो पूरा 3040 है, प्लस उसका क्या आएगा, इंटरेस्ट। तो रे पहले तो मेरी बुक में डेटर चल रहा है कितने का, 3040 का। तो पहली एंट्री तो क्या हो जाएगी, रे से बिल आएगा तो BR टू रे, कितने से, अब मैं उससे इंटरेस्ट कमा रहा हूँ या उसको दे रहा हूँ, कमा रहा हूँ, तो इंटरेस्ट क्या होगा, क्रेडिट, इनकम है ना मेरी, तो टू इंटरेस्ट कितना आएगा, 3040 पर रेट कितना है, 12%, कितने महीने का, उसका बिल कितने टाइम का है, तो 2/12 कितना आ गया, 60 अब 61 कर देना भले, 60.8। अब ये इंटरेस्ट मेरी इनकम है, तो इसका बिल भी क्या बढ़ जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा 60.8। तो BR डेबिट टू रे टू इंटरेस्ट। BR डेबिट टू रे टू इंटरेस्ट, श्योर। तो इन दो में कोई दिक्कत बताओ। अरे यार कहाँ गया, थर्ड है क्या, दो नहीं, सॉरी फर्स्ट पॉइंट ही हुआ है। अब हम कौन सा कर रहे हैं, सेकंड। जेम्स ओज डॉन 3020। जेम्स ओज डॉन का मतलब क्या है, जेम्स ने डॉन के देने हैं। जेम्स ओज डॉन मतलब इसका हिंदी में लिख लो भले, आप देखो, जेम्स ने डॉन के देने हैं, ठीक है। ही सेंड्स मतलब जेम्स सेंड्स डॉन्स ऑन एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ रोल्फ। डॉन का एक्सेप्ट किया हुआ बिल किसके फेवर में, रोल्फ के फेवर में, इन फुल सेटलमेंट। अब मैं एक बार है ना एक्स्ट्रा शीट पर जा रहा हूँ, तुम्हारे सामने क्वेश्चन तो है ही ना, तुम उसमें से देख लेना। चलो इसी में लास्ट में करा देते। क्वेश्चन क्या है पहले ये बताओ।
जेम्स ने हमारे कितने रुपए देने थे? तो जेम्स हमारे लिए क्या आ रहा था? डेटर। इसका जेम्स हमारे लिए क्या आ रहा था? डेटर्स। कितने का? 3200। जेम्स हमारा डेटर आता था कितने का? 3200 का। अब उससे मैंने रुपए मांगे तो उसने मेरा ही एक्सेप्ट किया हुआ बिल, मेरा एक्सेप्ट किया हुआ बिल किसको दिया हुआ था? रोल्फ। तो मैंने रोल्फ को क्या दिया हुआ था? रोल्फ मेरा कोई क्रेडिटर रहा होगा, रोल्फ फास्ट में मेरा क्रेडिटर रहा होगा, मैंने उससे गुड्स खरीदे होंगे, तो उसको मैंने अपना ही एक्सेप्ट किया हुआ क्या दे दिया था? बिल। तो रोल्फ तो हट गया होगा और मेरी बुक में क्या चल रहा होगा? बिल्स पेबल। मैं एक बार आपको स्टार्टिंग से बताऊं तो मैंने कभी ना कभी पक्का रोल्फ से क्या किया होगा? गुड्स खरीदा होगा, लोन लिया होगा, कुछ भी होगा। रोल्फ वाज माई क्रेडिटर, उसको बिल दे दिया तो क्या एंट्री कर दी होगी? रोल्फ टू बिल्स पेबल। तो ये मेरी बुक में कैसे पड़ा होगा? बिल्स पेबल के नाम से। अब वो बिल मेरे को कौन दे रहा है? जेम्स दे रहा है। क्यों जेम्स दे रहा है? रोल्फ ने किसको दे दिया होगा ये बिल आगे? जेम्स को। जेम्स के पास कैसे आया? मैंने बिल एक्सेप्ट करके किसको दिया? देखो मैं डॉन हूँ, मैंने किसको बिल एक्सेप्ट करके दिया? रोल्फ को। मैंने बिल एक्सेप्ट करके किसको दिया? रोल्फ को। रोल्फ ने आगे किसको दे दिया? और जेम्स ने किसके रुपए देने हैं? डॉन के। पहली लाइन ही क्या लिखी थी? जेम्स ओज डॉन। पहली लाइन ही क्या लिखी थी? जेम्स ओज डॉन। कितने रुपए? 3200। तो जेम्स ने हमारे 3200 देने हैं, तो हमने उसको गुड्स वुड सेल किए होंगे, जिस वजह से क्या है, जेम्स से हम 3200 मांगते हैं। समझ रहे हो क्या? जेम्स ने मेरे 3200 देने हैं। अब जेम्स के पास जब मैं 3200 लेने गया तो वो कहता है कि मेरे पास एक बिल है, वो मैं तुम्हें इंडोर्स कर देता हूँ। जब उसने बिल इंडोर्स किया तो मुझे क्या पता लगा? ये तो मेरा ही बिल एक्सेप्ट किया हुआ है, और मैंने किसके फेवर में एक्सेप्ट किया था? रोल्फ के फेवर में। और क्यों किया होगा? क्योंकि रोल्फ से मैंने कुछ गुड्स खरीदे होंगे, इसलिए मैंने उसको बिल्स पेबल दिया होगा। तो मेरा बिल किसके पास चला गया था बच्चों? रोल्फ के पास। मेरा बिल किसके पास चला गया था? अब रोल्फ ने आगे वो पक्का किसको दिया होगा? जेम्स को। अदरवाइज जेम्स के पास कैसे आएगा? तो अब बताओ, जब जेम्स मुझे बिल देगा तो जनरली तो हम एंट्री क्या करते हैं? BR टू जेम्स 3200। एक बार 3200 मान लो, ठीक है। 3160 को छोड़ लो, कितना? 32। लेकिन इस बार ये BR की तरह से आया है क्या? नहीं, क्योंकि मैं इसके कभी भी रुपए नहीं मिलने वाले। मुझे क्यों नहीं मिलने वाले? क्योंकि ये मेरा ही बिल एक्सेप्ट किया हुआ है, ये बिल्स पेबल भी मेरी बुक में ही चल रहा है पहले। अब मैं जेम्स को काट के इधर क्या लिख दूं? BR। तो इसका मुझे कभी रुपया मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये मेरा ही एक्सेप्ट किया हुआ है, और बदले में मुझे इसका देना भी नहीं पड़ेगा। क्योंकि पहले जब मैंने बिल रोल्फ को दिया था तो मेरे मन में क्या था? रोल्फ रुपये मांगने आएगा। लेकिन अब रोल्फ रुपये मांगने आ ही नहीं सकता, क्योंकि रोल्फ ने जेम्स को दिया और जेम्स ने घुमा के वापस किसको दे दिया? मेरे को। तो रोल्फ के पास अब बिल है ही नहीं। तो मैं साथ ही साथ क्या करूं? इस बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल को भी तो क्या करूं? कैंसिल करूं। मैं साथ ही साथ किसको कैंसिल करूं? बिल्स पेबल को भी और बिल्स रिसीवेबल को भी। ठीक है। 3200। एक बार 3160 को भूल जाओ, मैं एक बार शुरू से सारी एंट्रीज बताता हूँ कि क्या क्या हो रखा है। जेम्स ने मेरे रुपए क्यों देने हैं, पहले ये बताओ। जेम्स हमारा पहले से डेटर है, तो क्यों दिया होगा? क्योंकि मैं मानता हूँ कि मैंने जेम्स को क्या किया होगा? गुड सेल किया होगा। तो मैंने एंट्री क्या करी? जेम्स टू सेल्स। और दूसरी एंट्री मैंने क्या करी? ये अब होने वाली है, ये अब होने वाली है, क्योंकि जेम्स मुझे क्या दे रहा है? बिल। इससे पहले जो हो रखा है वो बात कर रहा हूँ मैं। तो पहली एंट्री जेम्स टू सेल्स। और मैंने रोल्फ को बिल्स पेबल क्यों दिया होगा? तो मैंने परचेज़ किया होगा, तो परचेज टू रोल्फ। और फिर रोल्स को मैंने क्या दिया? बिल्स पेबल। अब रोल्फ ने मेरी बुक में तो बिल्स पेबल है, अब रोल्फ ने वो बिल किसको दे दिया आगे? जेम्स को। उसकी मैं कोई एंट्री करूंगा नहीं। मुझे तो चाहे रोल्फ आए चाहे जेम्स आए, ये जो भी बिल लेकर आएगा मुझे तो उसकी क्या करनी है? पेमेंट। तो वो पार्टी कोई एंट्री नहीं करती इंडोर्समेंट की जिसने बिल क्या किया हुआ है? एक्सेप्ट। जिसने बिल एक्सेप्ट किया हुआ है। मेरी बात सुनो, मैंने बिल एक्सेप्ट कर दिया किसके फेवर में? रोल्फ के फेवर में। ये रोल्फ है, ये रोल्फ के फेवर में मैंने क्या कर दिया? बिल एक्सेप्ट कर दिया। अब मेरे को लगता है कि 2-3 महीने के बाद कौन आएगा? रोल्फ आएगा, मुझे उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। अब रोल्फ ने आगे किसको दे दिया? वो जेम्स को। पहली बात तो रोल्फ मुझे बताएगा ही नहीं, मुझे पता कैसे लगेगा भाई? रोल्फ जब आगे किसको दे रहा है ये बिल? जेम्स को। तो मुझे थोड़ी पता लगेगा। रोल्फ जेम्स को क्या बोल रहा है कि मुझे किससे रुपए लेने हैं?
सामने पार्टी से रुपए लेने आप ले लेना, तो मुझे पता ही नहीं लगेगा, और पता लग भी जाए तो भी मुझे तो बिल लेकर जो आएगा उसको पेमेंट देनी है। तो मैंने तुम्हें बोला था ना एक्सेप्टर की एंट्रीज बहुत आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि ना वो एंडोर्समेंट की एंट्री डाले ना डिस्काउंट की, उसको पता ही नहीं लगता कि कब एंडोर्स हो गया क्या होगा। तो मेरी बुक में तो ये किस नाम से चल रहा है? बिल्स पेबल। भले ही इसने ये बिल किसको दे दिया हो? जेम्स को। अब मैं हूँ डॉन और मेरी बैलेंस शीट में देखो अब तक ऑलरेडी क्या हो चुका है डॉन की बैलेंस शीट में, ये डी लिखा है डॉन। डॉन की बैलेंस शीट में ऑलरेडी क्या हो चुका है? जेम्स से रुपए लेने हैं और बिल्स पेबल है किसके फेवर में? रोल्फ के फेवर में क्या है? बिल्स पेबल। पक्का? अब मैंने जेम्स से रुपए मांगे तो जेम्स ने क्या दे दिया? यही वाला बिल वापस ला के दे दिया, एंडोर्स करवा दिया, यही वाला बिल। तो अब मुझे बताओ कभी भी मुझे इन फ्यूचर इस बिल की पेमेंट करनी होगी क्या? मुझे ऐसा लग रहा था कि बिल किसके पास है? रोल्फ के पास। रोल्फ रुपए लेने आएगा, रोल्फ ने दे दिया जेम्स को और जेम्स ने वापस किसको दे दिया? मुझे ही दे दिया। तो मुझे इस बिल पेबल की कभी भी पेमेंट नहीं करनी। तो मैं जब जेम्स से बीआर आएगा तो मैं एंट्री क्या कर दूंगा? बीआर टू जेम्स। लेकिन जब जैसे ही जेम्स कट के इधर क्या आएगा? बीआर आएगा, तो मुझे क्या पता लगेगा? इस बिल की पेमेंट अपने को मिलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि अपना ही एक्सेप्ट किया हुआ है, जेम्स ने थोड़ी एक्सेप्ट करके दिया हुआ है, अपना ही एक्सेप्ट किया हुआ है। और इधर इस बिल की पेमेंट करनी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अपना एक्सेप्ट भले ही किया हुआ है लेकिन ये घूम फिर के वापस कहाँ आ गया? मेरे पास। तो इन दोनों को मुझे क्या करना पड़ेगा? कैंसिल, बीपी टू बीआर। तो बेटर क्या रहेगा? सीधी एंट्री क्या कर दो? बीपी टू जेम्स, कि जेम्स से रुपए लेने नहीं रहे और इस बिल्स पेबल की पेमेंट करनी रही, इस बिल्स पेबल की पेमेंट करनी नहीं रही और जेम्स से रुपए लेने। मैंने जेम्स से रुपए मांगे तो जेम्स ने मुझे क्या दे दिया? मेरा ही एक्सेप्ट किया हुआ बिल, जो मेरे लिए ऑलरेडी क्या चल रहा है? लाइबिलिटी। तो मैं क्या सोचता हूँ कि मुझे उस बिल्स पेबल की पेमेंट नहीं करनी है अब, क्योंकि ये घूम फिर के वापस अपने पास आ गया और इधर से जेम्स से रुपए नहीं मिलेंगे। तो मैं एंट्री क्या करूँ? बीपी टू जेम्स। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? जेम्स का तो कितने का लेना था? 3200 का, और बिल्स कितने का है? तो क्या मुझे उससे 40 रुपये और मांगते रहने हैं? नहीं, और मांगते रहना होता तब तो मैं इधर क्या करता है? 3140। बट क्वेश्चन कह रहा है इन फुल सेटलमेंट दिया है, फुल सेटलमेंट दिया है तो मुझे उससे 40 रुपये अब नहीं मिलने वाले। तो जेम्स तो पूरे से हटेगा, बिल्स पेबल इतने से जितने से आ रहे हैं उतने से हटेगा, बाकी क्या आ जाएगा? डिस्काउंट। पक्का? कि हमारे डेटर ने हमें कुछ रुपये क्या दिए? कम। पक्का? तो एंट्री क्या होगी? डिस्काउंट बिल्स पेबल टू जेम्स। समझ रहे हो क्या? तो पक्का? तो ये जानबूझ के क्या है? ऐसे देते हैं, शुरू से नहीं देते, बीच का देते हैं। शुरू से देते ना, मैंने रोल्फ से गुड्स खरीदे तो आप पहली एंट्री करते तो फिर वो आपका फ्लो बन जाता। अब ये कहते हैं इतना कुछ तो हो गया, अब तुम आगे का बता दो। तो ये क्या एंट्री हो जाएगी थर्ड क्वेश्चन में? बिल्स पेबल डेबिट क्यों किया? आया मेरे पास बीआर के तौर पर है, लेकिन मेरा ही एक्सेप्ट किया हुआ बिल वापस मेरे पास आ गया घूम फिर के, तो मेरे बिल्स पेबल की लाइबिलिटी खत्म हो गई और जेम्स क्या हो गया? क्रेडिट, बाकी क्या आ गया? डिस्काउंट। पक्का? समझ रहे हो ना क्यों स्टार लगाया था? नेक्स्ट क्या है? डॉन मीट्स हिज एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ सिंह। मतलब डॉन के लिए एक्सेप्टेंस है, मतलब क्या है? बिल्स पेबल है। तो डॉन का क्या है? बिल्स पेबल। किसके फेवर में? सिंह के फेवर में। तो मेरी बुक में क्या आ रहा है? बिल्स पेबल 4500 का। बाय एंडोर्सिंग जॉन्स एक्सेप्टेंस। जॉन से मेरे पास एक्सेप्टेंस आई थी, जॉन की एक्सेप्टेंस मेरे पास आ रखी थी, मतलब जॉन से मेरे पास क्या आ रखा था? बीआर। जॉन से मेरे पास क्या आ रखा था? बीआर। वो कितने का था? तो जॉन से मेरे पास ऑलरेडी क्या आ रखा है? बीआर। क्यों आया होगा? मैंने उसको गुड सेल किया होगा, उसने मुझे बिल दिया होगा। और दूसरी तरफ सिंह क्या है? बिल्स पेबल। क्यों? मैंने उससे परचेज किया होगा और वो मैंने उसको क्या कर दिया? एंडोर्स कर दिया। तो बिल्स पेबल कितने से कटेगा? 45 से। और इन फुल सेटलमेंट गया है तो 4450 का क्या कट जाएगा? बीआर। बाकी क्या हो गया? डिस्काउंट। तो मैंने 4500 के बिल्स पेबल की पेमेंट कैसे कर दी? 4450 का ही बिल इंडोर्स करके। तो बाकी क्या हो गया? डिस्काउंट। कितना आ गया? 50 रुपीज़। नेक्स्ट क्या है? रेज एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ डॉन। ये कौन सा है? रे आया था ना, कहाँ पर आया था रे? स्टार्टिंग में, फर्स्ट पॉइंट में। कहाँ गया?
रे का बिल डिसऑनर हो गया था तो हमें रे से कितने रुपए लेने हो गए थे 3040 और इंटरेस्ट लगा के कितना हो गया था रे वाले बिल का 51 रुपये का इंटरेस्ट था ना। सॉरी कहाँ हो गया कहाँ गया 3100 3040 का तो क्या था मेन अमाउंट ड्यू था और इंटरेस्ट कितना लगाया था 60 51 नहीं था वो तो हमें लाइबिलिटी वाले पर था तो 60 रुपये का हमने इंटरेस्ट लगवा के उससे कितने का बिल रखवा रखा था 3100 का। याद है क्या रे से बिल एक्सेप्ट करवाया था। तो अब वो 3100 वाला वो क्या कह रहा है रिटायर कर रहा है उसके पास पैसे आ गए और वो क्या कह रहा है रेज एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ डॉन रिटायर्ड 1 मंथ बिफोर द डेट। कितने महीने पहले दे दिया उसने 1 महीना तो 1 महीना पहले दे दिया तो रुपए क्या देगा वो कम देगा और किस रेट से 6%। तो बिल रिटायर होता है तो एंट्री क्या होती है बैंक रिबेट और पीआर। तो रिबेट की बजाय इसने क्या वर्ड लिखा हुआ है डिस्काउंट और बैंक डिस्काउंट टू बीआर कितना था 3100.8 ये क्या आएगा इंटू बैलेंसिंग फिगर से ये आ जाएगा बैंक वाली अमाउंट। पक्का। हाँ बच्चों अब हम कौन सा इलिस्ट्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं इलिस्ट्रेशन 6th। मिस्टर डेविड ड्रॉज 2 बिल्स ऑफ एक्सचेंज 6000 एंड 10000। मिस्टर डेविड ने क्या कितने बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किए 2 6 और 10। द बिल्स ऑफ एक्सचेंज 6000 इज़ फॉर 2 months वाइल बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ 10000 इज़ फॉर 3 months। तो ये कितने कितने के और ये किसने एक्सेप्ट किए हैं थॉमस ने। तो क्यों एक्सेप्ट कर रहा है थॉमस रुपए लेने होंगे मैंने पहले थॉमस को क्या की होगी सेल्स। तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी BR1 BR2 टू थॉमस। ऑलरेडी थॉमस टू सेल्स एंट्री हो चुकी होगी 6 और 10 कितने हो गए 16। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हम सेल्स वाली एंट्री क्यों नहीं कर रहे उसने बोला ही नहीं है सेल होगी सेल हुई है उसने सिर्फ किसकी एंट्रीज पूछी है। ठीक है जो ट्रांजैक्शन देगा उसी की करूँगा ना लेकिन वो क्यों बिल क्या कर रहा है ड्रॉ कर रहा है। मैं तुम पे बिल ड्रॉ कर दूँ तुम एक्सेप्ट कर लोगे क्या नहीं कुछ ना कुछ लेना होगा तभी तो होगा फालतू में क्यों कर लोगे समझ रहे हो ना। अरे बोलो yes, तो ठीक है जो लेना है जो सेल वेल की एंट्री होगी इसमें ये तो लेडीज एंट्री होता है इसमें क्या दिक्कत है। BR2 थॉमस इसमें क्या दिक्कत है BR2 डेटरी तो करी हमने। नेक्स्ट क्या है ऑन 4/3/16 मिस्टर थॉमस रिक्वेस्ट डेविड। पहले बताओ 2 बिल थे किस दिन एक्सेप्ट किए थे किस दिन 1/1/16 को एक 6 का और एक 10 का। ठीक है अब पहला बिल कितने टाइम का था 2 months और दूसरा क्या था तो 2 months वाले का पीरियड कब ख़त्म होगा मार्च 4 को। 2/1 वाले का क्या होगा 2 महीने है ना 1/1 है तो जैन के बाद फेब और मार्च और 3 दिन ग्रेस के 4 मार्च को। तो 4 मार्च को मुझे उससे रुपए लेने थे कितने वाले 6000। तो उसने क्या बोला 4 मार्च को उसने क्या बोला मिस्टर थॉमस रिक्वेस्ट मिस्टर डेविड टू रिन्यू द फर्स्ट बिल। पहला बिल क्या कर दो रिन्यू कर दो मतलब वो पहला क्या करेंगे हम डिसऑनर करवाएंगे फिर उसका नया बिल लिखेंगे और कितने का इंटरेस्ट 18% फॉर 2 months। तो पहले इसको डिसऑनर कराएं तो क्या एंट्री होगी डेटरी टू BR कितने का 6000 वाला। नोटिंग चार्ज का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं है क्योंकि कैश करना ही नहीं है वो खुद ही मान रहे हैं कि क्या तो नोटिंग चार्ज लगेगा। तो डेटर्स टू BR कितना आ गया 6000। अब नया बिल वापस लिखवाया तो BR टू डेटर्स कितने का 6 का लेकिन नए बिल में क्या जुड़ेगा इंटरेस्ट और वो इंटरेस्ट मेरी इनकम है तो ये 6000 पर इंटरेस्ट आया जो रेट दिए उतने टाइम का ही है। ठीक है 6180 पक्का। उसके बाद क्या हुआ
मिस्टर डेविड एग्रीज टू दिस प्रपोजल, ये तो हम मान ही गए, एग्री थे। 20/3 को क्या हुआ, 23 को थॉमस रिटायर्स द एक्सेप्टेंस फॉर 10,000, कौन से वाली, 10,000 वाले, वो पहले ही ले आया, उसके तो 3 महीने कब पूरे होने थे, 1 से 3 महीने कब पूरे होने थे, 4 अप्रैल को, जो उसने क्या कर दिया, पहले ही दे दिया, तो 4 अप्रैल को से पहले ही कब आ गया वो, तो 20/3 को, और उसने कितने का रिबेट मांगा, 100 का, तो मैं कहा ठीक है 100 रुपये कम दे दो, 10,000 वाला बिल कैंसिल, तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, सेम वही है ना, बैंक डिस्काउंट टू BR। उसके बाद बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिन्यूड बिल, अब कौन से बिल का हिसाब रह गया, देखो 2 बिल है, पहले वाला क्या हुआ, डिसऑनर हो गया, तो मतलब रिन्यू हो गया था, तो उसका हिसाब करना रह गया, वो बिल कितने अमाउंट का है, 6,000 या 6,000 प्लस इंटरेस्ट का था, वो कितने का था, वो 6,180 का था, तो 6,180 का है बिल, तो अब वो क्या कह रहा है 6,080 कि वो इंसॉल्वेंट ही हो गया, वो बिल अब फिर से क्या हो गया, डिसऑनर, वो पहले उस बिल पर नज़र लगी हुई थी, पहले भी डिसऑनर हुआ था, वापस फिर क्या हो गया, देखो अब ये ऐसे सवाल बनाते हैं टेस्ट करने के लिए, ऐसा हो सकता है क्या एक आदमी के पास कभी तो इतना पैसा आ जाता है कि ड्यू डेट से पहले ही ले आता है, एक तो उसने क्या कर दिया मैच्योरिटी से पहले ही, और दूसरा बिल क्या है, दे ही नहीं पा रहा है, तो ये तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तुम्हें टेस्ट करने के लिए, बताओ आज तो मेरे पास इतने रुपए हैं कि तुम्हें क्या कर रहा हूँ, फ्री में पढ़ा रहा हूँ, और अगली बार क्या हो जाए, डिसऑनर हो जाए, ऐसा नहीं है, इतने रुपए नहीं है। अब सुनो, बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिन्यूड बिल मिस्टर थॉमस बिकम इंसॉल्वेंट हो गए, और क्या है 50 पैसा इन रुपी, तो पहले तो मिस्टर, हाँ वो तो क्या बात बताइए, होता हाफ हम पहले वो एंट्री तो करें हम डिसऑनर की, पहली एंट्री क्या होगी, थॉमस टू BR, पहली एंट्री क्या होगी, थॉमस टू BR, पहली एंट्री क्या होगी, थॉमस टू BR, क्लियर। अब बैंक डिस्काउंट नहीं सॉरी बैड डेट्स है, बैंक बैड डेट्स टू BR, ये इसने अलग अलग कर दी, जो आपको अच्छे से साथ में करनी आती है वो तो क्या कर देता है, और जो आपको अलग अलग समझ में आती है वो ये क्या करते हैं, बताओ, बैंक बैड डेट्स टू डेटर, तो हम कैसे करते थे, बैंक बैड डेट्स टू डेटर हम कैसे करते थे, साथ में ही करते थे, ये इसने क्या कर दी अलग अलग, और प्लीज़ डेट्स नोटिस कर लेना, ठीक है, पक्का, यस सर, तो बताओ मुझे लास्ट डेट कैसे आई है, $50 पैसा, अच्छा ये अब बात कर रहे थे हम डेट की, बताओ नए वाला बिल कब लिखा था, मतलब रिन्यू करके कब लिखा था, 4 मार्च, और उसका टाइम कितना था, 2 महीने, तो 4 मार्च प्लस 2 मंथ क्या आएगा, और 3 दिन ग्रेस के, सॉरी 5th, और 3 दिन ग्रेस के 7/5, क्या ये 7/5 डेट सही है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि उसमें क्या लिखा हुआ है, बिफोर द ड्यू डेट, ये हो गया था, ये बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिन्यूअल बिल, वही क्या हो गया था, डिसऑनर, तो मैं कैसे बताऊँ, या तो मुझे डेट बताओ, नहीं तो फिर मैं 7/5 ही लिख के काम चलाऊँ, होना तो कब चाहिए, जिस दिन वो इंसॉल्वेंट हुआ है उसी दिन ये एंट्रीज डल जानी चाहिए, लेकिन अब क्या करें, ये वाली डेट्स क्या है, सही नहीं है, ठीक, पक्का।